सुरंदरी मांस मंदिरा में मत खोना जोर जवानी का, अरे हम पर कर्ज बहुत है बिरसा मुंडा शहीद निर्मल महतो की कुर्बानी का। उनकी कुर्बानी को याद रखो। आज झारखंड के जनमानस कहते हैं विनोद बाबू के पढ़ो और लड़ो का अनुसरण करते हैं, लेकिन हम लोग कैसा अनुसरण करते हैं? पढ़ो का मतलब क्या क्या पढ़ेंगे? चंद डिग्रियां? नहीं नहीं, हमें पढ़ना है अपने पूर्वजों के इतिहास को, हमें पढ़ना है अपने पूर्वजों के बलिदान को, हमें पढ़ना है अपने झारखंड की सभ्यता को, अपने झारखंड की संस्कृति को। और हमें लड़ना किन से? हम लड़ते किन से हैं? भाई भाई लड़ते हैं एक बिट्टा जमीन के, उनसे लड़ने के लिए थोड़ी कहा गया है। हम लड़ते गोतनी गोतनी लड़ती है, उनसे लड़ने के लिए नहीं कहा विनोद बाबू ने। लड़ने के लिए कहा है पूंजीवादी ताकतों से, लड़ने के लिए कहा है साहूकारों से, लड़ने के लिए कहा है जो लोग इंसानों का इंसान शोषण करते हैं, जो लोग हमारी माटी और हमें गुलाम बनाते हैं, उनसे लड़ने के लिए कहा है। और हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग लड़ रहे हैं किससे? ये गोतनी गोतनी लड़ रही है और भाई भाई जमीन में लड़ रहा है भैया से। इसलिए नहीं लड़ने कहा है, पढ़ो और लड़ो। इसलिए युवा साथियों, देश के क्रांतिवीर भगत सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि हम लोग अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन आजादी को लेकर कहाँ जाएंगे? इन गोरों से तो आजादी ले लेंगे, आजादी लेके जाएंगे कहाँ? क्या इन भूरी भूरी आंख वालों, बड़ी बड़ी पेट वाले अमीरों के हाथों में? नहीं, हम तो गरीबों तक आजादी लेकर जाएंगे। लेकिन दुख की बात है आज भी गरीब गुरबों तक आजादी नहीं आ पाई है। भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि आजादी कहीं ना कहीं अमीरों की मुट्ठी में बंद हो जाएगी, आज आजादी अमीरों की मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब लोग शिक्षित नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है। आजादी से पहले भारत का एक भी जिला नक्सलवाद प्रभावित नहीं था। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा तोपचाची और आपका फिर लोग कहते हैं लोग नक्सलवाद है, नक्सलवादी क्षेत्र है। तो भैया क्यों? उसको जानना होगा। आजादी से पहले मेरा एक भी जिला भारत का नक्सलवाद प्रभावित नहीं था, लेकिन जैसे ही आजाद हुआ आज लगभग 150 से 200 जिला नक्सलवाद प्रभावित है। क्यों? कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी के जमीन को छीना जा रहा है, कोई विवश होकर हथियार उठा रहा है। अरे जमीनें छीनी, जंगल लूटा, गांव पेट से छीना संसार। अरे जमीनें छीनी, जंगल लूटा, गांव पेट से छीना संसार। अब ऐसी परिस्थिति में भला कौन नहीं उठाएगा हथियार? तो आज जब जब समाज में असमानता होगी, जब जब समाज में गरीबी होगी, तब तब ऐसे ऐसे नए नए नक्सलवाद बनते रहेंगे। तो इन्हें हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, सब चाहता है कि परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ जीवन बीते। तो युवा साथियों, आज आपका दायित्व बनता है, आज अपना दायित्व बनता है कि जिस झारखंड का सपना कभी सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू देखकर गए थे, आज आपकी आंखों से पूरा होगा। लेकिन कब? जब आप उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन संघर्ष आप कब कीजिएगा? जब तक आप शिक्षित नहीं हो पाइएगा, जब तक आप संगठित नहीं हो पाइएगा, आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं। आज देखिएगा, जैसे ही कोरोना काल हुआ, झारखंड में लगभग 12 लाख मजदूर आए, और जब मजदूर जाने लगे, सबसे पहला मजदूर हमारा तोपचाची से भाई लोग गया। तो कहीं ना कहीं एक मन में प्रश्न आता है कि चंद कौड़ी के लालच में, अरे चंद कौड़ी के लालच में बिक गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का भूल मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। मेरी जमीन, लेकिन आज हम यहाँ गुलाम बन के रह गए। जिस जमीन, अरे जिसके आगे कभी हुआ करते थे मालिक, जिस जमीन जिसकी हम कभी हुआ करते थे मालिक, आज वहाँ कर रहे हैं मजदूरी। युवा साथियों, तैयारी करो, एक गुलगुलान मजबूरी है। इसलिए युवा साथियों, मैंने बार बार आपको कहा, मैंने एक लाइन में कहा, आज विशेषकर हमारे युवा पीढ़ी जान कहाँ रही है। आप नशे की लत, आज देखिएगा, विशेषकर मैंने दो समाज का जो नाम लिया, युवा पीढ़ी बिल्कुल नशे की ओर जा रही है। यार परंपरा के नाम पर आप कहते मेरे बाप दादा दिखा कर गए, आप दादा तो धोती पहनते थे, आप जींस और फुल पैंट में क्यों है? तो कुछ कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बाप दादा तो गाड़ी में चले थे, बैलगाड़ी में, आप स्प्लेंडर में क्यों चढ़े? बाप दादा उस समय अगर उन्होंने परंपरा बनाई है, तो इसका मतलब नहीं है कि ऐसी खोखली परंपराओं का आज ढोया जाए। तो समाज को सशक्त करना होगा, तो पहले आपको शिक्षित होना होगा और शराब को छोड़ना होगा। क्योंकि आज हमारे गांव में जाके देखिए, कल्चर बन चुका है, ये कल्चर बन चुका है। इसे कल्चर का नाम ना दे मेरे साथी। आज आपके कंधों पर दायित्व है उस झारखंड का। कहते कागज में हमें राज नहीं मिला है, लेकिन
लेकिन वास्तव में हमारा राज्य आज भी नहीं मिला है। हमारा ही शोषण हो रहा है। अब जहाँ जहाँ जाइए हमारा शोषण हो रहा है। कहा गया है गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं। अरे गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं। ये नेता अफसरगण गरीबी क्या मिटाएंगे? अरे गरीबों के खून से चलती है क्योंकि महंगी महंगी गाड़ियाँ, गरीबी मिट गई तो चलाएंगे। तो ये लोग इनके बस में नहीं है आपके दर्द को। आपका दर्द अगर कोई दूर कर सकता है तो उसके लिए आपको आगे आना होगा और लड़ना होगा, क्योंकि अभी बहुत लंबी लड़ाई है। आज मेरे झारखंड के कुछ युवा कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना है कि राज झारखंड है और जिंदगी झंड है। तो ऐसे कौन सी युवा ये शब्द कहते हैं जिनको सुबह मांस चाहिए और शाम को दारू चाहिए? वे लोग कहते हैं जिंदगी झंड है। अरे जिनके लिए जिनके भीतर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और शहीद निर्मल महतो है ना, उनके लिए जिंदगी झंड नहीं, जिंदगी कम है। कि शहादत के लिए कम पड़ जाएगी मेरी जिंदगी कम है। तो जो लोग अयासी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, उनके लिए जिंदगी झंड है। तो मेरे युवा साथियों पढ़ लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ हम लोग फुटबॉल खेल कर ही नहीं, उसके साथ साथ हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि खेल का बहुत महत्व होता है। खेल के खेल के माध्यम से हम समाज को एकजुट कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों आज एक बार फिर से ये रत्न गरबा झारखंड है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत को अकेले 40% रत्न केवल झारखंड देता है, लेकिन यहाँ के लोग पलायन यहीं के लोग करते हैं, विस्थापन यहाँ के लोगों का होता है और शोषण भी यहाँ के लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षित भी नहीं है और संगठित भी नहीं है। तो हम लोग संघर्ष कहाँ से कर पाइएगा? इसलिए मेरे युवा साथियों आपके कंधों पर दायित्व है। आपके कंधों पर दायित्व है, इस समाज को बदलना होगा। एक नई सोच, एक नई विचारधारा का निर्माण करना होगा और हमें उस समाज का निर्माण करना होगा जिससे हम लोग कभी गांव और गांव में आते थे, जब 5 गांव के लोग एक सोच के साथ चलते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 5 तो छोड़िए, 4 अगर सगे भाई है ना एक साथ नहीं चलते हैं। 4 सगे भाई भी एक साथ नहीं चलता है। चारों भाई एक साथ कब चलता है पता है? जब बाप मर जाए और डेड बॉडी कंधे पर है तो कहता है राम नाम सत्य है और जरिया रहता है। बाकी 4 भाई भी इसलिए हमें लोगों को एक साथ जोड़कर उन्हें एक धागे में पिरोकर फिर से एक नया समाज बनाना होगा और भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और विनोद बाबू निर्मल के सपनों के झारखंड को साकार करना होगा। मैं जाते जाते बस यही कहूंगा मेरे युवा साथियों कि छोड़ मखमली राहों को कांटों की राह चलना होगा। छोड़ मखमली राहों को कांटों की राह चलना होगा और हाथों में बंदूक लिए, हाथों में तीर धनुष लिए एक बार हमें फिर से बिरसा मुंडा बनना होगा। तभी हमारा जंगल, तभी हमारा जमीन, तभी हमारे माताओं बहनों की इज्जत सलामत रहेगी और उसे हम बचा पाएंगे। एक बार पुनः मैं शहीद कर्मा महतो को स्मरण करते